व्यक्ति के भीतर जितनी ही ज़्यादा अच्छी आदतें होती है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता है और वो व्यक्ति उतना ही पसंद भी किया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको 11 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप में भी ये आदतें हैं तो आपको भी इसे दूर कर लेनी चाहिए ताकि आप भी जीवन में सफल हो सके, आप आगे बढ़ सके, आप जो करना चाहते हैं उसे आप बहुत ही आसानी से कर सके। लेकिन कुछ कमियां होती है जिसको कि हमें सुधारना होता है। अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं तो इससे जो है हम पीछे रह जाते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से हैबिट्स हैं जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और उसे हमें दूर करने की जरूरत होती है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। सबसे पहला है आलस्य करना। अब आलस्य तो देखिए हर व्यक्ति के भीतर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन होता सब में है। व्यक्ति आगे बढ़ता है वो व्यक्ति आलस्य को त्यागता है, तभी तो वो आगे बढ़ पाया है। अगर वो आलस्य को इतना वैल्यू देगा, आलसी बना रहेगा, तो फिर वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी आलस्य को त्यागना चाहिए, क्योंकि आलस्य बहुत ही बड़ा शत्रु होता है। दूसरा है धैर्य नहीं रखना। अब जैसे कि कोई सा भी काम आपने शुरू किया, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तुरंत वो काम जो है बहुत ही आगे बढ़ जाएगा या फिर आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे, आपको कुछ समय देना होगा, आपको परिश्रम भी करना होगा और आपको एनर्जी भी लगानी होगी और साथ में आपको पेशेंस भी रखना होगा। लेकिन होता यह है कि कई बार लोग काम तो शुरू करते हैं और साल भर 2 साल काम कर भी लिए हैं, उस पर उतना मेहनत भी कर लिए, समय भी दे दिए, एनर्जी भी लगा लिए। जब वो मंजिल के करीब आने वाले होते हैं तो उस समय में उस कार्य को वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है ये बहुत ही लंबा सफर है और इसलिए वो छोड़कर किसी और काम को करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो एनर्जी, वो पैसा, वो सारा चीज, उनका मेहनत बेकार चला जाता है। अगर आप उसी की दिशा की ओर बढ़ते रहते, उसमें काम करते चले जाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि आप उस मंजिल तक भी बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। आपको मंजिल तो मिल ही जाती, सक्सेस भी हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेशेंस की कमी होती है। अगर आपके भीतर पेशेंस नहीं है तो फिर आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है निंदा करना। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों की क्या कमी है, दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी के बारे में बुराई करते रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो इससे आपका समय भी जाता है, आपकी एनर्जी भी जाती है और आपको मिलता कुछ भी नहीं है। और साथ में आपकी जो कमी है उस पर आप काम कर पाते, उससे तो कर ही नहीं पाते, दूसरों की ही निंदा करने में लगे रहते हैं। निंदा से आप पीछे की ओर जाते हैं, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है वो व्यक्ति कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है। चौथा पॉइंट है वो है अपने कमी पर काम नहीं करना। अब कमी तो देखिए हर किसी में है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो कि परफेक्ट हो। इसीलिए हमें जरूरी होता है कि हम अपनी कमी को समझें और उसे समझकर दूर करें कि हम इस पे क्या कार्य कर सकते हैं, अपनी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। और जब तक हम अपना विश्लेषण खुद नहीं करेंगे, अपने बारे में हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपनी कमी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी कमी को दूर करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी कमियों को दूर करना ही होगा। को दूर नहीं करते हैं तो फिर जीवन में आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि खुद को निखारना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप जितना ही ज्यादा अपने आप को निखारते चले जाएंगे, अपने ऊपर कार्य करते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप खुद को नहीं निखारेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि आप पीछे की ओर ही होते चले जाएंगे। पांचवा पॉइंट है कुछ बड़ा नहीं सोचना। अधिकतर लोगों को देखिए तो वो छोटे छोटे कार्यों में ही उलझे रहते हैं, बड़े कार्यों के बारे में वो सोच ही नहीं पाते हैं और जीवन निकल जाता है। एक से एक जो इतना बड़ा बड़ा चीज जो हुआ है दुनिया में, इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, इतना बड़ा बड़ा काम हुआ है, एक से एक लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई है, वो भी तो किसी ने सोचा ही था, तभी तो हो पाया है। अगर वो नहीं सोचता तो होता नहीं। अगर वो व्यक्ति भी बहुत ही छोटा सोचता तो आज वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती नहीं। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों में हमेशा ना उलझे रहे, बल्कि कुछ बड़ा भी सोचें। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ा मिलता भी है। छठा पॉइंट है अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं होना। जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको करना क्या है, तब तक उस कार्य की शुरुआत कैसे करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए कुछ सोचे ही नहीं, ऐसे बिना मतलब का एनर्जी लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं और उससे आपको मिल कुछ भी नहीं रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि आप एक लक्ष्य को अपने सामने रखिए। आपको क्या करना है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाना जरूरी है। जब आपको एक रास्ता पता होता है कि हमें इस राह पे चलना है, तो फिर आप बहुत ही आसानी से उस राह की जो दूरी है उसे तय कर लेते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है
कि क्या करना है, तो फिर इससे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही क्लियर होने की आवश्यकता है, तभी आप उस पर सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। आपने भी देखा होगा कि जो भी महान लोग हुए हैं उनका एक लक्ष्य था कि हमको क्या करना है। 7वां पॉइंट है समय को बर्बाद करना। ये बात तो सभी कोई जानते हैं कि समय बहुत ही कीमती है और ये एक एक पल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान नहीं रखता है। अगर आप अपनी कीमती समय को ऐसे ही बर्बाद करते चले जाएंगे तो फिर जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पैसे तो आप फिर भी कमा लेंगे, लेकिन जो समय आपका बीत गया, निकल गया, आप उसे दोबारा नहीं लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने समय को सही जगह पे लगाइए। आपको जो करना है उस पर लगाइए, समय को बर्बाद मत करिए। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता रहता है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जिसने समय बर्बाद किया वो खुद भी बर्बाद हो गए। 8वां पॉइंट है वो है कि खुद के ऊपर भरोसा नहीं करना। होता ये है कि हम सभी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन खुद के ऊपर जो हमें भरोसा करनी चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं। तब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा होना ही चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, तभी आप उसे कर सकते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है। ईश्वर भी बोलते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम से तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो एक कदम बढ़ाना तो आपको ही पड़ेगा, वो तो कोई और नहीं बढ़ा सकता है। पॉइंट है कुछ नया नहीं सीखना। अब जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं उनकी एक आदत होती है कि वो हर दिन कुछ न कुछ नया जरूर सीखते हैं। तो इस तरह से वो जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक आपके जीवन में नयापन नहीं होगा आपका जीवन सुंदर कैसे हो सकता है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको भी हर दिन कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और जो लोग पीछे रह जाते हैं उसका भी एक ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते हैं, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जिसके कारण कि वो पीछे हो जाते हैं। 10वां पॉइंट है किसी और के ऊपर ब्लेम करना। देखिए, जो व्यक्ति असफल होते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी एक ये भी आदत होती है कि वो दूसरों के ऊपर बहुत ही आसानी से ब्लेम कर देते हैं कि इसके कारण मैं ये काम नहीं कर पाया। अब सिचुएशन तो हर किसी के पास होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा होती है, सभी के पास है। लेकिन जो व्यक्ति खुद में ये ठान लेता है कि हमको ये काम करना ही है, तो वो व्यक्ति देखिए कि बहुत ही आसानी से आगे बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के ऊपर ही ये दोषारोपण करता रहेगा कि इसके कारण से मैं ये नहीं कर पाया, उसके कारण से नहीं कर पाया, तो फिर ऐसा हो जाता है कि आप जो है अपने ऊपर कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, आप दूसरों के ऊपर ही ब्लेम करते चले जा रहे हैं। जो है आप अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, और इससे होगा क्या, आप आगे तो बढ़ेंगे नहीं और पीछे होते चले जाएंगे। ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को कोई हेल्प करने वाला नहीं था, सिचुएशन नहीं था ऐसा कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन वो व्यक्ति खुद पे भरोसा करके, ईश्वर पे भरोसा करके अपना काम करता चला गया और आगे बढ़ता चला गया, उसने किसी की परवाह नहीं की। तो इसलिए हमें किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम जो कर सकते हैं, अपना जो बेस्ट दे सकते हैं वो हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर निर्भर है कि हम क्या करना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना चाहते हैं या फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। 11वां पॉइंट है रिस्क नहीं लेना। अब रिस्क लेना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि चाहेंगे कि रिस्क लेकर आगे बढ़ें। अधिकतर लोग रिस्क लेने से बचते रहते हैं। उनको लगता है कि रिस्क लेना यानी पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा उठापटक है, ये है वो है, तो टालते रहते हैं वो रिस्क लेने से। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा हिम्मत करके रिस्क लेता है, आगे बढ़ता है, फिर देखिए कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब किसी भी नए कार्य को करने में रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। जो व्यक्ति रिस्क लेता है वही व्यक्ति इस समाज को, इस दुनिया को बहुत कुछ दे भी पाता है, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है फिर वो पिछड़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क लिए काम नहीं होगा। तो यही 11 आदतें ऐसी थी जो कि आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े तो इन सभी आदतों से आपको बचना होगा। धन्यवाद।